अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं बताती चलूँ व्लॉग के शुरू में ही कि इतने दिनों बाद व्लॉग जितनी भी मैं कोशिश करूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँगी, तो कुछ दिनों से ना मौसम सडनली चेंज हुआ है और मेरी जो है वो तो होता है ना, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो एक दफ़ा बंदा ज़रूर बीमार होता है, गला ख़राब, खांसी। तो मेरे साथ भी यही सीन चल रहे थे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काम तो ख़ैर सारे होते ही हैं कि अगर आप मदर हैं तो फिर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो है ना कि मुझे शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा बड़ी सुस्ती आ रही थी, तो मैंने इतने दिनों बाद जो है वो आपके साथ व्लॉग शुरू किया। यहाँ पे ये व्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे से मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया था और थोड़ा करके मैंने इसे इतने दिनों में कंप्लीट किया। हालांकि आज भी मेरी मर्ज़ी का तो नहीं बना, लेकिन मैंने सोचा चलो अपलोड कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अब कमरा समेट के, बिस्तर वगैरह घर के समेट के, तो मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। बच्चे आज गए थे क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है बच्चों को, सैटरडे संडे। तो बस मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था सबके लिए। तो पराठे तो भाई मस्ट बनते हैं मेरे घर में। आपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि पराठा ना बने, चाहे एक आधी बने लेकिन बनता ज़रूर है। तो बस यहाँ पे अब मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और बच्चे जब घर हों तो आपको जो है ना, वरना नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि वर्किंग डेज़ में बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं फिर थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब बच्चे घर हों तो वो फिर उन्होंने सुबह अपने टाइम पे उठना है और साथ पे जगा देना है, तो मैं फिर प्रेफ़र करती हूँ कि बच्चे छुट्टी से ज़्यादा रिलैक्स जो है वो माएँ वर्किंग डेज़ में करती हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी बात पे एग्री करेंगे। चले, मेरा पहला पराठा जो है वो बन गया था और बच्चों को मैं दे रही थी। अच्छा ना, मैं कोशिश करती हूँ बच्चे साथ-साथ में दूँ, एक ही दफ़ा नाश्ता लगाऊँ। चलो इस तरह बच्चे बैठ के खा लेते हैं शौक़ से, मिल-जुल के सब, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। वरना तो फिर भाग-दौड़ ही ना छोटे बच्चों के साथ लगी रहती है। तो यहाँ पे बन गया था मेरा पराठा। और आटा जो है वो इतने दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, काफ़ी दिनों का था, तो थोड़ा-थोड़ा सा मुझे अब ये ना वो ख़मीर होना शुरू हो गया था। तो मैं अब आटा था नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कही थी आटा ला दें। और यहाँ पे ये स्टफ़ पराठा है रात का बचा हुआ, आलू कीमा डाल के मैंने एक छोटा-सा पराठा बना दिया था। तो बस अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने ऑमलेट बना लिया था, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो पराठा इतने शौक़ से नहीं खाते नाश्ते में। तो ऑमलेट साथ-साथ बना लूँगी, ऑमलेट, ब्रेड, जिसने जो खाना हुआ चलो थोड़ा-थोड़ा खा लेता है, जिसका जो भी दिल हो। तो बस बस जो मर्ज़ी खाएँ लेकिन खा लें सही, ये बात होती है। बच्चों को खिलाना भी ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे बच्चे इतने कोई पिकी ईटर हैं कि अंडा और चिकन, मटन, बीफ, जो भी चीज़ हो इस तरह की, बाज़ार की तो वो शौक़ से खा लेंगे। जैसे फ़ास्ट फूड में चिकन भी खा लेंगे, चाहे उसमें अंडा भी पड़ा हो खा लेंगे, लेकिन घर पे उन्हें खिलाना बहुत जान जोखिम का काम है। मैं कभी डरा के, धमका के, कभी लाड प्यार से तो मुझे खिलाना पड़ता है। तो बाकी बाहर का तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो आई थिंक सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि घर का सालन उन्हें इतना पसंद नहीं आता जितना उन्हें बाहर का फ़ास्ट फूड देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं खिलाती हूँ। ख़ैर अब आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह से ग्रोथ की इस तरफ आ रहे हैं, तो बाकी चीज़ों से ज़्यादा खाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है बंदे के लिए। जिस्म में इंसान के खाना अपनी जगह लेता है। और ये देखें साथ शेल्फ़ पे आपको छोटी-छोटी चूंटियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये बड़ा, ख़ैर अब तो सर्दी हो रही है, वेदर चेंज हो गया है, तो अब चूंटियाँ बेचारी भी अपने-अपने घर ढूँढेंगी। तो ये है लास्ट नाइट, उस दिन मेरा जो था बर्थडे था, तो मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दिया। सब सो गए थे ना, तो तकरीबन 12 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे सन ने जो मुझे है यहाँ पे बर्थडे सरप्राइज़ दिया, केक कट के। यार अब बर्थडे मनाना थोड़ा-सा फ़नी लगता है। बर्थडे जो है वो बच्चों की अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों के साथ हम अपना बचपन भी तो जीते हैं ना, तो इसी खुशी में। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, हम 3 ही इस वक़्त जाग रहे थे। तो साथ-साथ बस बड़े मज़े का केक था। और बाकी 2 छोटे जो हैं वो यहाँ सोए हुए पे हो थे, गई है अम्मी-अब्बू जी भी सोए। बारिश, इतनी अच्छी। कश्मीर में वेदर चेंज हो गया सडनली।
तो ये है नेक्स्ट डे जी, शाम का टाइम, और मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये वाला व्लॉग अपलोड किया। इंशाल्लाह अब तबीयत ठीक है तो मैं बनाऊंगी। तो अब बच्चों की शाम के स्नैक्स, मेरे बच्चे ना माशाल्लाह से उनकी आदत है कि वो स्कूल से खाना के आके खा लेते हैं जल्दी। तो शाम को स्नैक्स में उन्हें कुछ, मतलब स्नैक्स के नाम पे उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए होती है जो उनकी मनपसंद हो। तो मैंने भी उनकी रूटीन इसी तरह की सेट की है कि शाम को मैं उनको मर्ज़ी का, पसंद का उनका बना दिया करूँ। तो बच्चे कार्टून देखते देखते खा लें, माँओं को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो आज जो है वो स्नैक्स में उनके फ्रेंच फ्राइज़ की बारी थी। और एक तो उन्हें ये भी था कि मामा आपका बर्थडे था रात को, तो चलें अब ट्रीट दे दें उसी खुशी में। तो मैंने कहा कि फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि गले तो आजकल ख़राब है, मैंने कहा चलो आज चीट डे उनका हो जाए, चीट करा देती हूँ थोड़ा। तो मैंने फिर उनकी मनपसंद अपने बर्थडे की खुशी में ना, तो मैंने उन्हें फ्राइज़ और नगेट्स वग़ैरह बना के दे दिए थे। मैंने कहा चलो बच्चे खुश तो मम्मी खुश। तो ये भी एक छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी-छोटी एन्जॉयमेंट होती है ना लाइफ में। जब बच्चे बड़े हो जाएँगे माशाल्लाह से, तो यही बातें याद आती हैं। ये अभी आप, हम लोग जो है ना अपने बच्चों की बचपन में अपनी बुढ़ापे की मेमोरीज़ बना रहे होते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएँगे, बच्चे बड़े हो जाएँगे, फिर उनके बच्चे होंगे, अगर ज़िंदगी इजाज़त देती है तो फिर हम लोग जो हैं वो छोटी-छोटी मेमोरीज़ जो हैं वो अपनी याद करते हैं। तो ये भी एक, जिस तरह हम अपने बड़ों से सुनते हैं अपने बचपन के किस्से, तो हम जब बूढ़े होंगे तो हम अपने बच्चों को उनके बचपन के किस्से सुनाएँगे। मेरे जो है वो दिमाग में यही बात चलती रहती है, जब भी कोई इस तरह का मोमेंट होता है तो मैं कहती हूँ काश ये मुझे याद रहे, अगर ज़िंदगी इजाज़त दे तो, इजाज़त दी ज़िंदगी ने तो मैं अपने बच्चों को सुनाऊँगी कि आप लोग जो है वो इस तरह की बातें करते थे। आई थिंक कि एवरी मदर जो है वो इस सोचती है इस तरह। हर तरह की माँ जो, हर माँ जो है वो इस तरह से सोचती है अपने बच्चों से, क्योंकि इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो सब माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में इसी तरह की फीलिंग्स रखती हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो बच्चों को सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये लास्ट वाला जो बैच है मेरा, तो इसको मैंने जुगाड़ किया था। आलू थोड़े-थोड़े से ख़राब थे ना, तो मैंने उसे उन्हें इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। मैंने कहा चलो बच्चों को यहाँ पे जो है वो लगेगा कि डिफरेंट शेप्स आ गई। अब मैं जो है वो डिवीज़न भी है जो बच्चों में आपके एक जैसे छोटे-छोटे 2 या 3 बच्चे हों तो डिवाइड करना भी, आपको जो है वो प्लेट्स बना के देना भी एक बिग टास्क होता है कि फलाँ की मम्मा उसकी प्लेट में ज़्यादा था, मम्मा आपने मेरी प्लेट में कम डाला है। तो ये तो फिर बड़ा एक मुश्किल मेरे हिसाब से काम होता है, प्लेट्स बनानी भी। तो मैं अभी उनको कह रही थी कि मैं जो है वो गिन के डाल रही हूँ ना फ्राइज़, सबको मैं जो है वो बराबर दे रही हूँ। माँओं के लिए ये भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है, और साथ में सॉस का जुगाड़ कर रही थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मेयोनीज़ और थोड़ा-सा केचअप डाल के तो मैं इसका बना देती हूँ, बच्चों को एक डिप बना देती हूँ, और ये बड़े मज़े की होती है। तो यहाँ पे बाकी जो भी रह गए थे वो भी बना लूँगी। तो स्नैक्स का काम ख़त्म होगा तो फिर जो है वो शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दिन आजकल इतने ज़्यादा छोटे हैं कोई कि पता ही नहीं चलता। बस अगर किचन में रहो तो फिर पूरा दिन तो आपका किचन में ही रह जाता है। मैं बनाने लगी हूँ जी मिक्स दाल। ये वाली रोज़ रोज़ बड़ा मसला कश्मीर है जी, क्या बनाना है। मैंने मूंग, छोले, माँ, और इस दाल का पता नहीं क्या नाम है। मैं तो ऑरेंज वाली दाल कहती हूँ, अल्लाह जाने। तो सब मैं इनको साफ़ करके फिर चढ़ाने लगी हूँ। रोज़ क्या बनाए बंदा, ये भी बड़ा मसला है। बस यहाँ पे मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, तो मैंने मिक्स दाल जो आपको दिखाई है अभी, तो ये सोचा था आज ये बना लूँ, क्योंकि मैंने डिब्बे देखे तो सब दालें मेरे पास थोड़ी-थोड़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज मैं दालें जो है वो मिक्स बना लूँ। तो दालें मैंने साफ़ करके, तो जो स्टोर से मिलती हैं ये दालें होती तो साफ़ हैं, लेकिन फिर भी कंकर वगैरह पत्थर कोई हो तो निकाल के तो बंदा तसल्ली हो जाती है ना। एक पत्थर भी कभी-कभार होते हैं तो वो दांतों के नीचे आएँ तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है, और खाने का सारा मज़ा भी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे दालें धो के तो अब इन्हें चढ़ा दूँगी जल्दी से, क्योंकि डिनर में फिर देर हो जाती है। दिन छोटे-छोटे हैं तो पता ही नहीं चलता, शाम के टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था पानी, रखा था मैंने गर्म होने के लिए। साथ मैंने उसके अंदर डाल दिया था नमक,
जितना मुझे चाहिए होता है। साथ मैंने इसके अंदर डाल दी थी लाल मिर्च, हल्दी और ये बेसिक मसाले। तो अब दालें डाल के जो है वो उसको कवर कर दूँगी पकने के लिए। अभी तो मेरे पास टाइम था, मैंने प्रेशर दिए बगैर ही चढ़ा दी थी दाल। मैंने कहा चलो जब एंड पे तड़का लगाने की बारी आएगी तो मैं इसको 5 मिनट पहले जो है वो 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी, क्योंकि वरना अगर इस तरह से दालें गलें तो ज़्यादा टेस्ट आता है ना प्रेशर की निस्बत। तो बस यहाँ पे दालें डाल के तो मैं इसके अंदर अब डालूँगी। तो मैंने अब दालें डाल दी थी, अब इसके अंदर डाल दिया मैंने लहसुन छील के, अच्छा सा लहसुन, क्योंकि दालों में टेस्ट जो है वो लहसुन का ही ज़्यादा आता है। तो साथ मैंने टमाटर भी जो है वो पीस के इसके अंदर डाल दिए थे, क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ना, तो बस मैं 2 ही डंडे के साथ इनको घोट लेती हूँ। तो मैंने दालें जो है वो चढ़ा दी थी थोड़ी देर के लिए, फिर उसको मैंने प्रेशर दिया 5 मिनट। अब आ गई थी तड़के की बारी। तो दालें जब मेरी सही से गल गई, मैंने खोल के देखी, तो मैं अब इन्हें तड़का दे दूँगी। तो मैंने वही प्रेशर कुकर वॉश कर लिया था, साथ मैंने चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि दालों के साथ जो है वो सफ़ेद चावल ही अच्छे लगते हैं। तो सफ़ेद चावल और दाल जो है वो कंफर्ट मील है एक हमारा, एक तो कश्मीर का ट्रेडिशनल हमारा मील है, जिससे हम लोग कुछ भी खा लें ना, जितने मर्ज़ी अच्छे से अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लें, किसी भी क्विज़ीन का खाना खा लें, लेकिन जब तक हम लोग दाल चावल और अचार नहीं खाते मिलाकर, तब तक जो है वो हमें बिल्कुल अपने जो है वो उसका एक होता है ना मज़ा खाने का, वो हमारा पूरा नहीं होता। हम लोग जब कहीं जाएँ कश्मीर, वैसे वैसे हर सिटी की, हर कंट्री की जो अपनी नेशनल ट्रेडिशनल डिश होती है, तो वो जितना कुछ मर्ज़ी खा रहे हो, अपनी ट्रेडिशनल डिश जब तक आप लोग नहीं खाते तब तक आप लगते हैं मिस करते हैं उसको। हम लोग भी जब कहीं चले जाएँ कुछ दिनों के लिए, तो वापस आके हम कहते हैं आज तो बस खाने में दाल चावल बनाएँगे। तो इसीलिए जो है वो दाल चावल इज़ अ कम्फर्ट मील, कम्फर्ट फूड, कम्फर्ट क्विज़ीन ऑफ कश्मीर। तो यही बात है। तो मैंने फिर प्रेशर कुकर में ऑयल लिया था, ऑयल को मैंने जब गर्म हुआ तो फिर मैंने तड़का करने का जो मेथड होता है उसमें मैंने लहसुन डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अच्छे से ब्राउन होगा ना जब, फिर लाइट ब्राउन, फिर तड़के की खुशबू सही आती है। और तड़का दाल में अच्छा हो तो दाल ऑब्वियसली अच्छी बनती है। तो देखें अदरक लहसुन, मेरा लहसुन ज़्यादा था इसमें, अदरक तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला था। तड़का जो है वो लहसुन का ही अच्छा लगता है। तो अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने जो है वो दाल की छलनी जिसमें रखी हुई थी वही वाला पानी डाला इसके अंदर। मैंने कहा लग ना जाए कहीं साथ, और साथ में सारी दालें जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी अपनी, जो मैंने पानी अलग करके रखा था ना जब प्रेशर कुकर में से खोली थी। तो अब मैं इसको 4-5 मिनट अच्छे से लहसुन के अंदर भूनूँगी ना दालों को, एक तो उनका पानी ड्राई हो जाए तो और अच्छे से ये भुन जाए ना। फिर जब दालों की अच्छे से खुशबू आने लगती है ना, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो सारा पानी डाल दूँगी, जो दाल में से ही निकाला था। तो बस ये हमारी तरफ तो ये कश्मीर में दाल पकाने का मेथड, हालाँकि कुछ हम लोग ऊपर से भी तड़का डाल देते हैं, वो भी बड़ा अच्छा एक मेथड होता है। लेकिन मूँग छोलों की दाल जब बनाई हो ना, तो ये थोड़ी-सी गर्म होती है, तो हम लोग फिर इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारी मेरी रेसिपी तो पर्सनली ये है, तो वैसे वैसे सबकी दाल बनाने की जो है वो अपनी-अपनी रेसिपी होती है। तो और हाथ के टेस्ट की बात होती है, तो खाना वैसे भी जिस तरह का भी हो, खाना तो अच्छा ही होता है। तो बस यहाँ पे दालें मेरी भुन गई थी, तो मैंने जो पानी निकाला था वो मैं सारा इसके अंदर डाल के तो इसको 2-3 बॉयल दिलाऊँगी। तो ये हो जाएगी मेरी मज़ेदार किस्म की दाल रेडी। और ये बड़ी मज़े की बनी थी मिक्स दाल ना, इसका एक अपना आज डिफरेंट ही टेस्ट था, अलग सा था, क्योंकि इसके अंदर 2-3 दालें मैंने मिक्स करके डाली हुई थी ना, तो फिर बड़े मज़े की थी ये। तो मैंने नमक चखा, मैं नमक साथ-साथ चखती रहती हूँ और मैं ज़्यादा भी नहीं डालती, क्योंकि घर में अब्बू भी हैं जो वो बीपी के पेशेंट हैं, तो फिर वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा कम का इलाज है तो ज़्यादा का नहीं है। तो बस मैंने अपने हिसाब से नमक जो मुझे चाहिए था वो मैंने डाल दिया, साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला। ये भी मैंने अभी से पीसा था, ज़ीरा और जो वो दूसरा मोटा-मोटा मसाला होता है ना, बस वो मैंने पीस के डाल दिया। साथ मैंने खुश्क धनिया डाल दी, और ये मसाले से तो दाल ना एक उठ जाती है। मसालों से, गरम मसाला और धनिया डालने से दाल में अपना ही डिफरेंट एक टेस्ट आ जाता है। और साथ मैंने 3-4 इसके अंदर डाल दी थी सब्ज़ मिर्चें कट करके। तो ये हो गई थी मेरी दाल रेडी। और बस फिर इसके बाद बच्चों को खाना शाना दे के, तो ये वो रात का काम जो है वो
ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं किचन समेट लेती हूँ और अब मैं इंशाल्लाह अब जो है वो सेहत थोड़ी ठीक है, तो मैं आपके साथ प्रॉपर प्रॉपर अपनी सुबह से लेके शाम तक का सारा व्लॉग, सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो उससे पहले यही आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपना फ़ीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से पता चलता है कि किस तरह की वीडियो बनी है और किस तरह का व्लॉग बना है। आप लोग किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो बस ये पता चलता है। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे जल्द बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ, और अब चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।